दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश शुक्ला है और ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आईटीआई टीओ जो 12 मार्च 2026 को एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर। तो मैं इसमें आपको ये बेसिकली दिखाना चाहता हूँ, मेरे 89 मार्क्स मैंने इसमें पाए हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही किसी न किसी आईटीआई में मुझे पढ़ाने को मौका मिलेगा। उसके लिए मैं सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ जिनकी भी दुआएं मुझे मिली हैं और जिनका भी सहयोग मिला मुझे इस पेपर में जब मैं तैयारी कर रहा था। साथियों, साथ में मैं आपसे ये शेयर इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैंने तैयारी करी है और ये एग्ज़ाम क्रैक किया है, ताकि मेरे जो अनुभव रहे हैं, मेरी जो मुश्किलें रही हैं, जो मैंने सीखा समझा है, मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चंस वेल्डेड ट्रेड के इकट्ठे किए हैं आपके लिए, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखिए दोस्तों कि किस तरह का पेपर आया है, क्या मैंने गलतियाँ करी हैं, क्या इस पेपर को देते समय मुझे जो अनुभव मिले हैं वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे भविष्य में आप जब भी किसी इस तरह के एग्ज़ाम में बैठेंगे जो आपके भविष्य को तय करेगा, आपके परिवार की आशाओं को पूरा करने के लिए, उम्मीदों को पूरा करने के लिए और ये बताने के लिए कि दुनिया में आप अपना कुछ वजूद रखते हैं, आप भी कुछ हैं और आप भी कुछ अचीव करें। मेरी इन शुभकामनाओं के साथ मैं को शुरू करता हूँ वीडियो को। तो साथियों देखिए, पहले तो 25 नंबर का जीके का सेगमेंट होता है जिसमें ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ये मुझे क्वेश्चन, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया था ये क्या कहना चाह रहा है, और समझ में भी जो आया लेकिन उसके बाद मुझे इसका आंसर पता नहीं चला। मैं आपको बता दूं कि वैसे मैं 3 साल तक एक कॉलेज में डीसी और पीजीडीसी की टीचिंग भी कर रहा था, उसके बाद भी ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। तो ये पहला ही क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं बना साथियों, जो थोड़ा सा डिमोटिवेट भी करता है। पर आप आगे आगे देखिए कि और कैसा रिजल्ट रहा। ये क्वेश्चन मैथ्स का आ गया है, ये साइंस का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग प्रिज्म में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज से के बीच में बनने वाले जो एंगल होते हैं ना, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं द एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, प्रिज्म में जो होता है। तो इसका क्वेश्चन था, इसमें ये करेक्ट आंसर है। मैं दोस्तों ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपके समय की कदर करते हुए इस वीडियो में सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि मैंने क्या टिक किया है, मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, खासतौर से उन क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उस पर मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा, आपका समय लूँगा, ताकि मैं अपनी गलतियों से आपको कुछ ऐसा सिखा सकूँ जो आपको आपके जीवन में काम आ सके। अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं, आप इसरो, बार्क और एएलपी, रेलवे, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में बैठेंगे, तो मेरी शुभकामनाओं के साथ साथ मेरे अनुभव मैं इसमें साझा करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा आपका समय लेके। तो मैं करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप इसको देखने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, पर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप आईटीआई अभी करना शुरू भी करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं कि आप आईटीआई करेंगे और इस तरह के किसी गवर्नमेंट जॉब को निकालेंगे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल आ रही है और बहुत संभावित है कि आप बहुत जल्द किसी न किसी अच्छी सरकारी जॉब पे रहेंगे। इसरो हो सकता है ना, और बार्क हो सकता है, रेलवे का हो सकता है, जहाँ भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपको पता है होते रहते हैं। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन था, इसका भी मैंने करेक्ट आंसर दिया है। ये मैथ्स का था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाता चलता हूँ। ये आंसर मेरा गलत हो गया था। लोहे पर जंग लगना संक्षारण है। संक्षारण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है और लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे का ऑक्सीकरण हो जाता है। मैंने साइंस पढ़ी नहीं थी बिल्कुल भी, और थोड़ा सा पढ़ा होता तो शायद ये भी मुझसे बन जाता, लेकिन ये वाला मेरा आंसर गलत हो गया है। उसके बाद यहाँ पे एसिड्स के बारे में पूछा है कि सिरका, संतरा, सेब, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये मेरा आंसर इसका सही हो गया है ना। एसिटिक एसिड आपके सिरका में होता है, सिट्रिक एसिड आपके संतरे में होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, और ऑक्जेलिक एसिड होता है आपके टमाटर में। ऐसे करके ये एक बुक है। हमने एमपीजीके की तैयारी करी थी दोस्तों। उम्मीद थी कि एमपीजीके से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एमपीजीके से क्वेश्चन आए नहीं और मेरा 25 नंबर में लगभग 8 नंबर के क्वेश्चन गलत हो गए हैं इसी कारण से भी। जिसमें जेके का एक क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको, वो मुझे बन नहीं रहा था। तो इसमें यही क्वेश्चन है, तुक्के से सही हुआ है जो इसमें राम कमल मुखर्जी जी ने लिखी है ये किताब, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, ये पूछ लिया था, जबकि मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा था दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें संवैधानिक संशोधन के बारे में पूछा गया है, ये भी बिल्कुल मेरे से नहीं बना था। इसमें मैंने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टिक कर दिया था, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार था। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये मैथ से है, 5वीं 6वीं की क्लास में ये पढ़ाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द ऑड वन आउट
व्हेन कंसीडरिंग सिमेट्री, जब आप सिमेट्री कंसीडर करते हैं तो इसमें से कौन सा ऑड है। जैसे आप समबाहु त्रिभुज में सिमेट्री बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये तृतीय अनुपात और मध्य अनुपात का था, ये सॉल्व करने से आ जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। और पुरानी चट्टानों की गुफाएं, काट चट्टान गुफा कहाँ है, इसको अभी मैंने तुक्का मारा था। एलोरा की गुफाएं मैंने सुन रखा था, मुझे लगा वही होंगी, लेकिन ये बराबर करके हैं, बराबर गुफाएं हैं, उसके बारे में था, नहीं बना मुझसे। पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। मैंने एक किताब के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है जिसका नाम था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है, मुझे ये पता था कि वो लिखते हैं किताबें, तो मैंने इसलिए जवाहरलाल नेहरू टिक किया था, लेकिन इस किताब के राइटर निकले मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। तो इनके कारण से मतलब ये भी मेरा तुक्का था, पर ये गलत हो गया। उसके बाद ये सीरीज़ का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब मैं दिखाता चल रहा हूँ आपका समय बचाने के लिए कि मैंने कितने करेक्ट किए हैं, बस इसलिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग एक नया वीडियो भी बनाऊँगा। और मैं चाहता बेसिकली ये हूँ कि मैंने अपने इस तैयारी के दौरान जो भी वेल्डर ट्रेड से संबंधित डाटा इकट्ठा किया है, जिसने मुझे हेल्प करी है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, PYQs हैं, और मेरे खुद के अनुभव हैं जो वेल्डिंग ट्रेड को समझने में हेल्प करते हैं। मैंने जिस तरीके से चीज़ों को याद किया है, वो सब चीज़ें आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, जो एक छोटे वीडियो से नहीं हो सकता साथियों। उसके लिए हमें एक बहुत लंबे समय तक आपस में जुड़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल बना के मैं अपने पढ़ाई और अनुभव को शेयर करूँगा, और किस तरह से मैं कोई चीज़ याद करता हूँ वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगा। ये मैथ का क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व कर दिया था। उसके अलावा ये एक जीके का क्वेश्चन आ गया, कौन सा प्रसिद्ध एनिमेशन स्टूडियो टॉय स्टोरी जैसे फिल्मों को प्रस्तुत करने के लिए वर्क स्टेशन का उपयोग करती है। ये मेरे से नहीं बना था। जो क्वेश्चन नहीं बने थे सिर्फ मैं उसमें थोड़ा सा टाइम दूंगा। उसके अलावा इसको भी देख लेते हैं। ये संविधान संशोधन से संबंधित है, इसके बारे में भी बिल्कुल मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी थी, क्योंकि MPJK से उम्मीद थी कि इस पेपर में आएगा, और अगर आता भी तो जीके तो बहुत अथाह है, 5 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती है मेरे हिसाब से, और मैंने करी भी नहीं थी, और ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके अलावा ये मैथ का क्वेश्चन है, ये करेक्ट है, अगला भी करेक्ट है। देखिए एक और ही गलत हो गया, इसमें मैं बताता हूँ क्यों गलत हुआ। इसमें मैंने 2 शब्दों पे ध्यान नहीं दिया ठीक से। इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मच एडिशनल टाइम विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच कितना अधिक समय लगेगा, तो मैंने इसमें टोटल टाइम निकाला और 40 मिनट मैंने टिक कर दिया, जबकि कितना अधिक समय लगेगा 5 मिनट। देखिए इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर करने में 5 मिनट ये ले चुका है, तो मुझे 5 घटा के आंसर टिक करना था। जल्दबाजी में मैंने ये अपना आंसर गलत कर लिया है। एक ही और सही होता तो 89 की जगह अब आप देख सकते हैं कि 90 नंबर मेरे इसमें करेक्ट हो जाते। अगला वाली है, विच ऑफ दिस इज़ अ रिस्क ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया। सीधी बात है, सोशल मीडिया में कोई भी आदमी इसमें आपको साइबर धमकी दे सकता है ना, आपको धमका सकता है, आपको बता सकता है कि मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इस तरह का है। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर है, करेक्ट है ये भी करेक्ट है। एम्बेडेड कंप्यूटर है जो वॉशिंग मशीन में लगा होता है, सिंपल सा है ये। मानव कान कितना सुन सकता है, ये भी हम लोग ने शायद 10वीं में, आपने भी याद होगा, आपने पढ़ रखा है ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैंने सॉल्व किया, इसका भी आंसर करेक्टली आ गया है। और भारी ऑक्सीकृत वेल्ड बीड का कारण क्या है, ये वेल्डिंग का क्वेश्चन है, और ये अपर्याप्त परिरक्षण गैस प्रवाह के कारण होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कंटामिनेशन हो जाएगा, इसलिए वो जंग लग जाएगा उसमें। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करने से की कोशिश से बचना चाहूँगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया था, सीधा सीधा फॉर्मूला था H=I²RT, और इसमें टेम्परेचर रेंज पूछ लिया था, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, फिर ये भी करेक्ट आंसर है। आप देखते चलिए, मैं थोड़ा थोड़ा देख के बस दिखाता चल रहा हूँ आपको, ये भी करेक्ट आंसर है। अब आपको बहुत सारे, ये ट्रेड में आ गए हम लोग 75 नंबर वाले में, बहुत सारे आंसर आपको सही मिलेंगे। कुछ मैंने गलतियाँ करी हैं, वो आगे आने वाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या गलती करी है, तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके पेपर में वो गलती ना हो, मैं भगवान से दुआ करूंगा, और उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आपको मैं ये चीज़ें बता सकूँ कि क्या मैंने पेपर को सॉल्व करते समय गलती करी है, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप कमेंट करते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहेंगे, क्या जानना चाहते हैं मेरे से, मेरे अनुभवों से क्या जानना चाहते हैं, तो उसको लेके मैं अगला वीडियो आपको बना के मिलूँगा आपको फिर से इसी यूट्यूब चैनल में। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हैं ये सारे ग्रीन ग्रीन जितने हो रहे हैं, ये सारे करेक्ट ही हैं। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जैसे ही मुझे एक इनकरेक्ट आंसर मिलेगा मैं वहाँ पे वीडियो को रोकूँगा और आपसे 2 मिनट और बात करूँगा। तो ये सारे ग्रीन कनेक्ट हैं और हम लोग चलते जा रहे हैं। किसी क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कोई सवाल हो, कोई बात हो, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगा दोस्तों। चलिए, तो ये सारे अभी आपको करेक्ट मिलते जा रहे हैं ना।
ये सारे ही करेक्ट मिलते जा रहे हैं और ये सारे कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। कुछ ही क्वेश्चन 5-10 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो पहली बार शायद बने थे या मैंने मतलब किसी भी PYQ में देखे नहीं थे वो क्वेश्चन। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को बताऊंगा, पर मैं आपके समय की कदर करते हुए बहुत ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पे एक आया दोस्तों कि यदि सीम वेल्डिंग में वेल्डिंग की स्पीड बहुत अधिक हो जाए तो कौन सा दोष उत्पन्न होने की सबसे अधिक संभावना है। अब आपको किसी भी वेल्डिंग प्रक्रिया में, सीम वेल्डिंग प्रक्रिया में नहीं, किसी भी वेल्डिंग प्रक्रिया में अगर आप ज़्यादा स्पीड से वेल्डिंग करेंगे तो जो जो बेस धातु है वो गलेगी नहीं, उसमें जो हीट है ना वो बहुत ज़्यादा पहुंच नहीं पाएगी। तो जब उसमें हीट नहीं पहुंचेगी तो हम लोग समझ सकते हैं कि बर्न थ्रू तो होगा नहीं, जबकि लैक ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा उसमें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस वीडियो को कम समय में पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया था कि हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ स्टील अलॉय स्टील आर। मैं थोड़ा इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूँ, नहीं तो कॉल आके डिस्टर्ब करेगा फिर से। अब साथियों हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं फ्लाइट मोड। अब यहाँ पे अब देखिए ये वाला है, तो इसमें मुझे दिमाग में ये आया कि मैंने देख रखा था कि भाई एक लो एलॉय स्टील होता है, एक हाई एलॉय स्टील होता है और एक हाई स्पीड स्टील के बारे में मैंने सुन रखा था। तो क्योंकि सुन रखा था, उसके कैटेगराइजेशन को थ्योरी की बुक में पढ़ा नहीं था, तो मैंने 3 पे टिक कर दिया था, जबकि यहाँ पे 2 करेक्ट जो आंसर है वो माना गया और ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया है। उसके अलावा आगे बढ़ते जाते हैं, ये सारे करेक्ट मिलते जा रहे हैं, सारे करेक्ट हैं, सारे करेक्ट हैं। अभी एक क्वेश्चन और मिलेगा जो मेरा इनकरेक्ट है इस ट्रेड थ्योरी वाले में, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं फटाक से दोस्तों। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि क्या कुछ देख लेना है हमें। देखिए ये रहा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन, मॉलिबेडनम का गलनांक क्या होता है। वेल्डिंग ट्रेड से मॉलिबेडनम मेटल का कोई लगभग लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें ये दिमाग में रखना है कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हैं तो आपको इस तरह के बहुत सारे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट तो याद ही करना है, इंपॉर्टेंट होता है। टंगस्टन हो सकता है, आयरन तो है ही है, स्टील के अलग अलग है, कास्ट आयरन का है ना, आपका ब्रेजिंग में यूज़ होने वाले चीज़ों के बारे में लेड का मेल्टिंग पॉइंट और आपका टिन का मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये सब कुछ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर उसके बाद ये सारे आंसर तो अभी करेक्ट ही आते जा रहे हैं। आप अगर कहेंगे तो मैं इसके एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये एक PYQ भी है क्योंकि आप जब अगले एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें इसमें आए हुए क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना ही दिया है। अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ बहुत सारी कि आप बहुत जल्द अपने भविष्य में ऐसा कुछ एग्ज़ाम निकालें, ऐसा कुछ तैयारी करें, ऐसा कुछ काम कर दें कि पूरा परिवार आप पे गर्व महसूस करे। बहुत खुशी मिलती है साथियों, बहुत अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही किसी ITI में मैं आपको हो सकता है मिल भी सकता हूँ, और जैसा कुछ होगा मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको अपने अनुभव, अपनी ये जर्नी, ये यात्रा जो अब शुरू होने वाली है उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी साझा करूँगा। मेरे बहुत सारे साथी हैं मैं जानता हूँ जिनका एक ड्रीम भी है कि वो ITI में TO बने, क्योंकि रिस्पेक्टफुली आप अपना जीवन भी जीना चाहते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब का जो टैग लगता है वो भी मिल जाता है। तो जो जो भी हो सकेगा दोस्तों, मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ों के बारे में अपडेट करता रहूँगा। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। रिक्वेस्ट है आखिरी बार फिर से कि आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे खुशी होगी। और कमेंट करके जो भी आपकी बातें मुझ तक आप पहुंचाना चाहते हैं उसको ज़रूर रखिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, उस पर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप किसी वीडियो के बारे में और अनुभव जानना चाहते हैं मेरा तो भी कमेंट करें, मैं उस बारे में भी आपसे बात करने में मुझे बहुत खुशी होगी साथियों। ठीक है, तो भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।